हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। देखिए, हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कर रहे थे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को हम डॉपिंग भी बोलते थे। इसमें हमारे पास दो टाइप्स थे जब हमारे पास डिफेक्ट आते थे। एक तो आयनिक सॉलिड्स में आते थे और एक कोवलेंट सॉलिड्स में आते थे। आयनिक सॉलिड्स में जो डिफेक्ट थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी कारणवश हम उस दिन कोवलेंट सॉलिड्स के बारे में नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, उससे आगे आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है। या तो बॉन्ड बन रहा हो इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स के साथ, या फिर बॉन्ड बनाते हैं हम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के साथ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द इम्प्योरिटीज एडिड may be electron rich or electron deficient. The defect thus introduced in the crystal are called इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। देखिए, हम दोबारा समझते हैं। जब हमारे पास इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है, या तो हम बॉन्ड बना रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स के साथ, या फिर हम बनाएं किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वहाँ पे इम्प्योरिटी अराइज हुई है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, या हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ पे फर्दर हमारे पास दो टाइप बनेंगे, क्योंकि हमने देखा है या तो इलेक्ट्रॉन रिच के साथ एटम बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ। तो फर्स्ट केस हम करते हैं डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। फर्स्ट केस है हमारा डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज। देखिए, पहले इसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे। इसमें देखो, एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास ग्रुप 14 के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं हमारे पास। जैसे हम बोल सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ भी सिलिकॉन या जर्मेनियम। देखो, इसमें होगा क्या, हमने लेना है इलेक्ट्रॉन रिच, यानी हम किसी ग्रुप 15 के मेंबर्स को उठाएंगे। ग्रुप 14 का हमारे पास है, ग्रुप 15 के मेंबर्स को हमने यहाँ पे लिया है। अब होगा क्या इसमें, देखो ग्रुप 14 में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेंबर्स के एलिमेंट्स के, वो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमने ग्रुप 15 का मेंबर उठाया है, उनके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 5 है, 14 में 4 है। तो यहाँ होगा क्या, फर्स्ट के साथ इसका फर्स्ट बॉन्ड बनाएगा, सेकंड के साथ इसका सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ। लेकिन अब होगा क्या, हमारे पास इसके जो ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं उनके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो गए हैं, लेकिन ग्रुप 15 में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। और इस खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूवमेंट दिखाएगा। देखिए, 4 ने 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, अभी हमारे पास ये 5th इलेक्ट्रॉन खाली है। ये इलेक्ट्रॉन जो इम्प्योरिटी वहाँ पे अराइज करता है उसी को बोलते हैं हम डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। और यहाँ पे इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर भी हम इन्हें बोलते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे हम इसको, जब हमारे पास 4 ने 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन अब भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हमारे पास मूवमेंट दिखाएगा। और उस मूवमेंट की वजह से जो कंडक्टिविटी आई है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर।
दोबारा देखते हैं हम बात। मैंने बोला कि हमारे पास जब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच के केस में, तो हमारे पास ग्रुप 14 के मेंबर्स थे, हमने ग्रुप 15 के मेंबर्स को लिया है। ग्रुप 14 में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ग्रुप 15 में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। 4 के साथ बॉन्ड अच्छी तरह से बना लेंगे, लेकिन ग्रुप 15 का एक इलेक्ट्रॉन अभी भी वैकेंट है, उसके साथ कोई बॉन्ड बनाने के लिए प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से, इस 5th इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे एक इम्प्योरिटी जनरेट हो जाती है और उसी को हम बोलते हैं डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाएगा पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टिविटी आएगी सिस्टम में, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए। ग्रुप 14 elements like silicon और germanium has 4 valence electron. It normally form 4 covalent bond with neighboring atoms when it is doped with group of 15 elements। लिखेंगे हम when it is doped with group 15 elements, और ग्रुप 15 में कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस और आर्सेनिक, the silicon and germanium atom at same lattice sites are substituted by एटम्स ऑफ फॉस्फोरस एंड, और लिख सकते हैं आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। दीज एटम्स हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखेंगे एज नाउ एज दीज एटम्स हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, पांच इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4 इसके पास है, 4 ने 4 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो हम लिखेंगे आफ्टर फॉर्मिंग 4 कोवलेंट बॉन्ड्स with neighboring silicon atoms the 5th extra electron, लिखेंगे the 5th extra electron is free and delocalized. The delocalization of electron increases. The delocalization of electron increases. जैसे जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारा मूवमेंट दिखाएगा, घूमेगा पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, तो उतनी ज़्यादा उस कंडक्टर की उस सिस्टम की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लिखेंगे द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ
of system increases. अब देखिए हम क्या लिखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एज द increase in conductivity is due to negatively charged electrons. The silicon and germanium crystals doped with electron rich impurity, और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर. ये एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर वैसे तो फिजिक्स में भी हमें करने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट में सॉलिड्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर होगा ये इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी का केस, लेकिन फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो हम अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज देखेंगे, तो शायद वहाँ से आपको फिर से क्लियर करने को मिलेंगी ये बातें. तो देखिए नेक्स्ट इज आवर डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज. देखिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ के लिए. यहाँ पे हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं तो शायद पिछला कंसेप्ट भी हमारा यहाँ से क्लेरिफाई हो जाएगा. तो देखिए क्या होता है इसके अंदर. यहाँ पे हमने बोला था शुरू में ही कि ग्रुप 14 का जो सिस्टम है वो हमारे पास है. इसमें हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. ग्रुप 14 में जो होते हैं हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अभी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट मीन्स यहाँ पे कमी होने वाली है. पीछे वाले केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच था, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था. अभी हम देखेंगे ग्रुप 14 हमारे पास है, हमने लिया कोई फॉरेन एटम ग्रुप 13 का. ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे ग्रुप 13 में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ग्रुप 14 में 4 है, ग्रुप 13 में 3 है. 3 ने 3 के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन अब इस ग्रुप 14 का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अब जो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इम्प्योरिटी अराइज हुई है, इसी को बोलते हैं डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. और इस इलेक्ट्रॉन ने पूरे सिस्टम के अंदर अपनी मूवमेंट दिखाई है, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी उस सिस्टम में क्रिएट हुई है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. इसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखिए हम इसमें क्या लिखते हैं, दोबारा देखते हैं. हमारे पास ग्रुप 14 का सिस्टम ऑलरेडी था, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. हमने जो फॉरेन इम्प्योरिटी ली है वो है हमारे पास ग्रुप 13 की. 13 में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 3 ने 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे 4th वाले का एक इलेक्ट्रॉन खाली है. इस वजह से जो इम्प्योरिटी अराइज हुई है इसको बोलते हैं हम डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी. या फिर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पूरे के पूरे सिस्टम में मूवमेंट आई है, इसने पूरे सिस्टम में मूवमेंट दिखाई है, डीलोकलाइज्ड है ये इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से जो सिस्टम में कंडक्टिविटी आई है, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखिए हम इसके लिए क्या लिखते हैं. व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स like silicon, germanium, is doped with group 13 elements like boron, silicon, aluminium, at some laticides
group 13 elements have only 3 valence electrons. They can form 3 covalent bond with the neighboring silicon atoms. So a hole is created at the site where 4th electron is missing. It is called इलेक्ट्रॉन होल. इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल. तो हम लिखेंगे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल. Hence, silicon or germanium doped with electron deficient impurity so called p-type semiconductor. यहाँ से हम एक ट्रिक के साथ भी इसको याद कर सकते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको बोलेंगे जब ग्रुप 14 ग्रुप 13 के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको बोलेंगे जब ग्रुप 14 15 के साथ बनाएगा. बाकी सभी कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो जाने चाहिए कि जब हमारे पास ग्रुप 14 ग्रुप 13 के साथ बॉन्डिंग करेगा तो इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जब ग्रुप 14 ग्रुप 15 के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में. नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है. एक हमारे पास कंडक्टर होता है, दूसरा हमारे पास इंसुलेटर होता है, तीसरा हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है. तो देखिए यहाँ पे एक रेंज होती है कंडक्टर्स की. अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स लाई करते हैं हमारे पास 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स. अगर कंडक्टिविटी रेंज इतनी है तो हम उसको कंडक्टर बोलेंगे, लेकिन अगर उनकी रेंज हमारे पास है 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 तो हम इसको इंसुलेटर बोलेंगे. और अगर हमारे पास यही रेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स इसके बीच में लाई करे तो हम इसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे. तो हम लिखते हैं इसके बारे में. फर्स्ट वन इज आवर कंडक्टर. द सॉलिड्स which have conductivities in range of 10⁻⁴ to 10⁻⁷ ohm inverse meter inverse are called कंडक्टर. इसको बोलते हैं हम कंडक्टर. कंडक्टर्स भी जो होते हैं ये हमारे पास फर्दर दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारे पास फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर. देखिए रेंज तो इनकी भी यही रहने वाली है 10⁻⁴ to 10⁻⁷. बस फर्क कितना है कि जो हमारे पास मूवमेंट दिखाते हैं, एक में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे में आयंस होते हैं. तो मेटालिक कंडक्टर उनको बोलते हैं जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो, तो हम उसको बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर. तो देखिए हम क्या लिखेंगे. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to flow of electrons without any
केमिकल चीज। तो इसको बोलेंगे हम मेटालिक कंडक्टर। वहीं अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, दैट इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, तो उसमें जो हमारे पास मूवमेंट होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होती है। जो कंडक्टिविटी आती है वो फ्लो ऑफ आयंस की वजह से आती है। तो सेकेंड इज आवर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is due to flow of ions। अगर हम इसमें बात करें कंडक्टर्स के केस में, एक होता है हमारे पास एम्प्टी बॉन्ड बैंड और दूसरा होता है फिल्ड बैंड। तो इसमें कंडक्टर्स में हमारे पास इन बैंड्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, ओवरलैप सा होता है एक दूसरे के साथ। तो देखिए कैसे होता है इसमें, कंडक्टर्स के केस में ये जो गैप होता है इनके बीच में, एम्प्टी और फिल्ड के बीच में बिल्कुल भी नहीं होता, एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए होते हैं ये दोनों। तो नेक्स्ट हम करते हैं इंसुलेटर्स के बारे में। सेकंड इज आवर इंसुलेटर। ये जो दोनों केस हुए हैं ये कंडक्टर्स के हुए हैं। नेक्स्ट इज आवर इंसुलेटर। इंसुलेटर में हमने डिस्कस किया था जो रेंज होती है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 होती है। तो लिखेंगे हम द सॉलिड्स which have extremely low conductivity, having range from 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। वैसे भी हमें पता है कंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर्स जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसमें जो हमने ये गैप देखा था ना एम्प्टी और फिल्ड वैलेंस बैंड के बीच में, तो इनके बीच में एक बहुत ज़्यादा गैप होता है। तो कैसे होता है ये देखिए, इंसुलेटर्स के केस में ये एम्प्टी है हमारे पास, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ये फिल्ड कंडक्शन बैंड है। तो इनके बीच में एक लार्ज गैप होता है, तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेटर। अगर हम बात करें थर्ड केस इज आवर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में ये जो गैप हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो देखिए कंडक्टर्स में बिल्कुल भी नहीं है, इंसुलेटर में बहुत लार्ज गैप है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें होता तो है गैप लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है इससे। थर्ड इज आवर सेमीकंडक्टर। तो क्या लिखेंगे हम सेमीकंडक्टर में, द सॉलिड्स which have conductivity in between those of conductors and insulators, that is 10⁻⁻6 to 10⁻⁴ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्टिविटी रेंज रहने वाली है वो इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में लाई करेगी, और जो यहाँ पे हम गैप की बात करते थे एम्प्टी और फिल्ड के बीच में वो थोड़ा सा कम होगा। तो यहाँ पे होता है ये एम्प्टी कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, फिल्ड वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे जो इनके बीच में गैप है वो बहुत कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड्स की। तो फर्स्ट होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। आप इसको वैसे तो जानते हैं लेकिन फिर भी ऑरली हम देख लेते हैं इसको। डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से बहुत एक्सट्रीमली रिपेल्ड होते हैं वो लोग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर छोटे मोटे टॉपिक्स रहते हैं वो नेक्स्ट एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा सॉलिड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।